हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और उसमें हम चैप्टर देखेंगे 10। उसका नेम है मीठी सारंगी। इसके पहले 9 नंबर का चैप्टर हमारा क्या था? बुलबुल। मीठी सारंगी यानी कि ये क्या है? ये जो यंत्र है उसको हम बोलते हैं सारंगी। और मीठी सारंगी, मीठी यानी कि कोई भी हम पियानो या सारंगी कोई भी हम बजाते हैं, गिटार बजाते हैं तो उसका आवाज़ हमें अच्छा लगता है तो हम क्या बोलते हैं कि बहुत ही मीठी आवाज़ है, यानी कि सुंदर आवाज़ है। वैसे ही इसका नाम है मीठी सारंगी, मतलब सारंगी की आवाज़ कैसी है? मीठी है। और ये जो है वो क्या कर रहा है? सारंगी को बजा रहा है। और बाकी सब क्या है? गांव वाले हैं। तो चलो हम चैप्टर देखते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। मतलब एक गांव में कौन आया? सारंगी वाला। वो उसको हम क्या बोलते हैं? वाद्य यंत्र। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। मतलब वो सारंगी वाला सारंगी कैसी बजाता था? बहुत अच्छी। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। मतलब कि उस सारंगी की आवाज सुनकर वो ये गांव वाले सभी है वो क्या हो गए? इकट्ठे हो गए, मतलब कि जमा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। मतलब कि सारंगी की मीठी आवाज, मीठी यानी कि मधुर आवाज, और सारंगी वाले के बजाने की कला, कला यानी काबिलियत, मतलब उसकी काबिलियत, उसकी कला से गांव के लोग दंग, दंग यानी कि हैरान रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। मतलब सब लोग क्या बोलने लगे कि कैसी मीठी सारंगी है। मीठी सारंगी क्यों बोला? मीठी यानी कि मधुर, मतलब उसकी आवाज बहुत कैसी थी? बहुत ही मीठी। इसीलिए सब क्या बोलने लगे? कैसी मीठी सारंगी है, यानी कि मधुर। यहाँ कितना आनंद आ रहा है। क्या बोल रहे हैं ये लोग? गांव वाले लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ कितना आनंद यानी कि मजा आ रहा है। वह पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। मतलब कि जब ये लोग जहाँ पर इकट्ठा हुए थे वहां पर एक भोला नाम का लड़का था। वो सबके पास बैठा हुआ था और वो बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा। मन ही मन यानी कि गुजराती में मन माने मन मा केवू। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। मतलब कि वो भोला यानी कि नाम भी उसका भोला था और वैसे भी वो कैसा था? भोला था। तो उसको क्या लगा कि ये जो सारंगी है वो क्या है? मीठी है। पर उसको वो नहीं पता था कि उसकी आवाज मीठी है। इसीलिए वो मन ही मन कहने लगा कि इन लोगों को मीठी सारंगी कैसी लगी? मीठी लगी, पर मुझे तो मीठी लगी ही नहीं, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। मुंह यानी कि मुख, हमारा जो मुंह है वो, मेरा मुंह है वो तो मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मतलब ये जो भोला था उसको क्या लगा कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। मतलब उसने क्या सोचा कि थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। थोड़ी यानी कि कुछ देर सारंगी वाले के बाजू में बैठूंगा तो मेरा मुंह कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। वो कौन सोच रहा था ऐसा? भोला। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। कौन बैठ गया? कौन बैठ गया? भोला बैठ गया। किसके पास? सारंगी वाले के पास। रात के 3-4 बजे
जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। मतलब कि रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा। मतलब तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। मतलब गांव वालों ने सारंगी से बोला कि आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। मतलब हमें तो बहुत ही बड़ा आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। मतलब आप 2-4 दिन यहीं पर रुक जाइए। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ गांव वालों को कैसी लगी? बहुत ही मीठी। इसलिए गांव वालों ने सारंगी से बोला कि 2-4 दिन आप यहीं रुक जाइए। ये बात सुनकर भोला मन ही मन झुंझुलाया। मतलब कि झुंझुलाया यानी कि दुखी होकर क्रोध करना। मतलब वो दुखी होकर क्रोध कर रहा था। क्यों? क्योंकि सभी लोग क्या बोल रहे थे कि हमें सारंगी बहुत मीठी लगी, पर भोले को क्या लगा कि इन सबको लग रही है तो मुझे क्यों नहीं लग रही है। और सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। मतलब उसने सोचा कि ये सभी तो झूठ नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। मतलब कि इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, तो मुझे क्यों स्वाद नहीं आया, न जाने यानी बहुत स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो गई थी। मतलब कि कितने बजे थे? 3-4 बजे थे, इसीलिए रात बहुत ज्यादा हो गई थी। इसी कारण लोग घर नहीं गए। वही चौपाल में सो गए। चौपाल यानी कि गांव में एक जगह होती है, वहां पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई। और खोली यानी कि कवर। मतलब जैसे कि हमारा गिटार होता है, उसके ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं? कवर चढ़ाते हैं। वैसे ही सारंगी ने उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया। और उसने अपनी सिरहाने यानी कि सिर के पास रखकर सो गया। कौन सो गया? सारंगी। क्या लेकर? उसकी सारंगी लेकर सिर के पास रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था? मतलब भोला को चैन यानी कि उसको आराम नहीं था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसने जीभ से चाटा। मतलब कि सारंगी पर जो कवर चढ़ाया था सारंगी ने, वो भोला ने उतार दिया। क्यों? क्योंकि उसको क्या चखना था? उसका स्वाद चखना था। क्यों? क्योंकि गांव वालों को वो सारंगी बहुत ही मीठी लग रही थी और भोला को नहीं लग रही थी, इसीलिए वो जीभ से चाटने लगा। कुछ स्वाद नहीं आया। उसने चाटा तो सही, पर कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। खूब यानी कि बहुत हिलाया। उसके छेद को मुंह के पास लाकर मुंह में उंडेला यानी कि उल्टना। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। मतलब देखो ये कौन है? भोला। वैसे ये कैसे सारंगी को चखने लगा? ये जीभ से, पर उसको स्वाद नहीं आ रहा था। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुलझुलाया यानी कि गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि गांव वालों क्या बोल रहे थे कि सारंगी मीठी है, पर भोला ने चखी तो सारंगी मीठी नहीं थी। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। मतलब भोला ने वो सारंगी लेकर उठाकर गांव के बाहर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता। बेवकूफी यानी कि मूर्खता पर
हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। मतलब गांव वालों को पता भी नहीं चला, वैसे चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, मतलब सवेरा यानी कि सुबह, सुबह मतलब कि मॉर्निंग, इंग्लिश में मॉर्निंग होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। दुखे यानी कि परेशान हुए। क्यों? क्योंकि सारंगी नहीं मिल रही थी। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी। मतलब गांव वाले लोग क्या बोलने लगे कि सारंगी बहुत ही मीठी थी, पता नहीं कौन ले गया। मतलब पता नहीं कि सारंगी कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका। मतलब भोला, जो ये गांव वाले बात कर रहे थे, वो भोला न सुन सका और गुस्से से बोला। मतलब उसको बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मतलब उसका मतलब क्या था कहने का कि वो कुछ मीठी नहीं थी। मैं तो उससे अच्छी तरह चाटा। मतलब उसने तो अच्छी तरह से चाटा था, उसमें जरा सा भी मिठास नहीं थी। मतलब सारंगी में जरा सा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद यानी कि झूठी प्रशंसा कर रहे हो। मतलब सारंगी मीठी नहीं थी, पर आप सब लोग झूठ बोलकर बाबा जी की झूठी प्रशंसा कर रहे हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? लोगों ने पूछा किसको? भोला को। पर सारंगी कहाँ है? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। मतलब भोला ने क्या बोला? गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी यानी कि मूर्खता पर सिर पीट लिया यानी कि अफसोस करना। मतलब गांव वालों ने क्या किया? अफसोस किया। क्यों? क्योंकि सारंगी ने ये भोला ने क्या किया था? सारंगी को फेंक दिया था। कहाँ पर? गांव के बाहर। क्यों? क्योंकि उसको स्वाद नहीं आ रहा था। मतलब उसको मीठा नहीं लग रहा था। पर ये गांव के लोग क्या बात कर रहे थे कि उसकी आवाज की बात कर रहे थे। क्यों? उसकी आवाज बहुत ही मीठी थी। पर ये जो भोला है वो क्या समझ बैठा कि ये जो सारंगी है उसका स्वाद कैसा है? मीठा, इसलिए इसने चाटा। तो इसमें मूर्ख कौन है? ये भोला। ओके, थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय बाय। आपको ये पाठ कैसा लगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू एंड बाय बाय।